नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मीन राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाएगी, 14 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या आ रही है, 15 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे। वहीं 22 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 24 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा आ रही है। वहीं 29 अक्टूबर को कार्तिक मास प्रारंभ होने जा रहा है। तो ये कुछ विशेष व्रत और त्योहार हैं जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। अब ग्रहों की स्थिति के हिसाब से इस माह पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि कन्या में विराजमान है और 18 अक्टूबर को अपनी नीच की राशि तुला में प्रवेश करेंगे। बुध का 2 बार राशि परिवर्तन इस माह में होने जा रहा है। वर्तमान में वे अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान है और 1 अक्टूबर को वे अपनी उच्च की राशि कन्या में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे और 19 अक्टूबर को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी अति मित्र राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि कन्या में विराजमान है और 3 अक्टूबर को अपनी मित्र राशि तुला में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है और 2 अक्टूबर को अपनी सम राशि सिंह में विराजमान हो जाएंगे। गुरु ग्रह जो कि आपके राशि स्वामी है, उनकी बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और राहु और केतु जो कि वर्तमान में अपनी सम राशियां मेष और तुला में विराजमान है, इस महीने के आखिर में 30 अक्टूबर को वे मीन और कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। राहु और केतु छाया ग्रह है, उसके बावजूद हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं क्योंकि एक राशि में ये 18 माह तक विराजमान रहते हैं। तो राहु और केतु के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन पर भी बहुत गहरा देखने को मिलेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये परिवर्तन आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आएगा तो आप मेरे चैनल के माध्यम से मेरे साथ बने रहिए और इनके मैं जल्द ही वीडियो डालने वाली हूँ। अलग से 12 राशियों के राहु और केतु के राशि परिवर्तन के वीडियो आपको दिए जाएंगे। तो फटाफट से बेल आइकन पर ऑल दबाइए और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहें। अगर ये जानकारियाँ अच्छी लगे तो इन्हें लाइक और शेयर भी कीजिए। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इन ग्रहों की स्थिति का क्या प्रभाव आपको अक्टूबर माह में अपनी राशि पर देखने को मिलेगा। यानी शुरू करते हैं मीन राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले आपके राशि स्वामी गुरु की ही बात करते हैं। गुरु आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश भी हैं और आपके कर्मेश भी हैं। गुरु अभी वर्तमान में राहु के साथ में चांडाल योग का निर्माण करके आपके धन स्थान में जाकर विराजमान हो रखे और यहाँ पर गुरु के प्रभाव थोड़े से दबते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एक तो चांडाल योग और दूसरा शनि की दृष्टि, इसका प्रभाव गुरु पर पड़ रहा है जिससे गुरु वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं जो रिजल्ट आपको मिलने चाहिए। परंतु राहु जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे और 30 अक्टूबर को वे आपकी राशि में आ जाएंगे तब गुरु फ्री हो जाएंगे तो राशि स्वामी के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। हालांकि आपकी राशि पे राहु का प्रभाव बहुत अधिक रहेगा क्योंकि वे आपकी ही राशि में आ रहे हैं, मीन राशि में आ रहे हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता रहेगी। उसका अगर क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए, उसके मैं अलग से वीडियो आपकी राशि के लिए राहु के राशि परिवर्तन के दूंगी। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और मेरे चैनल पर बने रहना है। अब राशि स्वामी की अगर बात करें तो गुरु हो जाएंगे फ्री। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि उस समय भी गुरु पर रहेगी पर उसके बावजूद गुरु के रिजल्ट थोड़े से बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। शनि की दृष्टि के प्रभाव के कारण आपको सावधानी तो उस समय भी रखनी है पर चूंकि गुरु थोड़े से फ्री हो जाएंगे तो गुरु के रिजल्ट को और अच्छा करने के लिए मेहनत और सावधानी के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। इस समय आपको सावधानी के साथ इस माह में आगे बढ़ना है क्योंकि इस पूरे माह तो राहु और गुरु का चांडाल योग बना हुआ ही है। इसीलिए वर्क प्लेस पर अपने काम से काम रखें। किसी के मुद्दों में झांकने का या किसी के मुद्दों में बीच में पड़ने का प्रयास
न करें, सामाजिक मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे, इसीलिए आपको शांत रहकर अपने कार्यों को करना होगा। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। आपकी डिसीजन मेकिंग इस समय भी स्ट्रांग रहेगी और मैच्योरिटी से आप अपने कार्यों को करेंगे तो आपको अपने कार्यों में अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। तो ये है गुरु के रिजल्ट जो कि 30 अक्टूबर के बाद खुलकर आपके सामने आएंगे। तब तक थोड़ा सा सब्र और विनम्रता के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम भी आगे और आते हैं द्वितीय स्थान पर, यानी धन भाव की बात कर लेते हैं। धन भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि आपके लिए भाग्य स्थान के भी स्वामी है। धनेश और भाग्य सेम है मंगल, और मंगल आपके अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। अष्टम भाव के लिए मंगल का अष्टम भाव में बैठना बहुत ही बढ़िया, पर मंगल चूंकि आपके धनेश हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं, इसीलिए धन भाव के हिसाब से भी मंगल के रिजल्ट आपको बेहतर मिलेंगे। यहाँ पर गुरु राहु का चांडाल योग भी धन भाव में बन रहा है, इसीलिए सावधानी के साथ ही आगे बढ़ना है। आपको किसी से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। इस समय कुटुंब में मान सम्मान प्राप्त होगा, आपके काम बनते चले जाएंगे, कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां भी खत्म होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। इंजीनियर्स के लिए ये समय इंक्रीमेंट और प्रमोशन का रहेगा, बड़े पद का रहेगा, बड़ी अपॉर्चुनिटी का रहेगा। तो मंगल के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे धन स्थान के हिसाब से। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान के स्वामी भी मंगल है और अपने से 12वें बैठ रहे हैं। मंगल का अपने से 12वां बैठना आपके भाग्य को थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा आपको कर्म प्रधान भी इस समय बनना होगा। भाग्य के भरोसे न बैठे और कर्म प्रधान बनेंगे तभी आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर पाएंगे। आपके कार्यों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां भी तभी समाप्त होगी जब आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी। इस समय रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। नवीन कार्यों की शुरुआत से भी आप बचें। जो रूटीन में कार्य कर रहे हैं उन्हीं कार्यों को करने का प्रयास करें और पहले जो पेंडिंग वर्क्स है उनको आप कंप्लीट कर लें, उसके बाद नए कार्य की शुरुआत करें। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना ही होगा, तब मंगल के रिजल्ट आपको बेहतर मिलेंगे। तो ये हैं आपके भाग्य स्थान के हिसाब से मंगल के रिजल्ट। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। अब पराक्रम भाव की अगर बात करें तो पराक्रमेश और अष्टमेश आपके शुक्र हैं और शुक्र जाकर बैठे हैं आपके रोग भाव में, यानी षष्ठम भाव में। यहाँ पर रोग भाव में शुक्र के रिजल्ट भी इतने अच्छे आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि शुक्र एक सौम्य ग्रह है और रोग भाव में शुक्र के रिजल्ट इतने बेस्ट नहीं है। पर पराक्रमेश अपने से चतुर्थ बैठे हैं, इसीलिए पराक्रम में वृद्धि जरूर होगी। छोटे भाई बहनों के साथ में छोटी मोटी नोकझोंक जरूर होगी, परंतु फाइनली बातचीत के द्वारा रास्ते निकाल लिए जाएंगे। इसीलिए इस समय अपने रिश्तों में भी बातचीत का रास्ता रखें, विनम्रता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, रिश्तों को संभाल कर आगे बढ़ने का प्रयास करें। आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं इस समय जरूर पूर्ण होगी। हालांकि आपको प्रयास अधिक करने पड़ेंगे, पर प्रयासों से आपके काम जरूर बनेंगे। इस समय आप वर्क प्लेस पर भी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं क्योंकि आपकी मेहनत आपके अधिकारियों को दिखाई देगी कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल उनके माध्यम से प्राप्त जरूर होगा। तो पराक्रम भाव के हिसाब से शुक्र के रिजल्ट आपके लिए ठीक रहेंगे। अब आते हैं अष्टम भाव के हिसाब से। देखिए, अष्टम भाव के हिसाब से शुक्र के रिजल्ट बढ़िया रहेंगे क्योंकि अष्टमेश षष्ठम में बैठा है, अपने से 11वां बैठा है, इसीलिए अष्टम भाव थोड़ा ठीक होता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा जो काम मिसमैनेज हो रहे हैं, आप कर ही नहीं पा रहे हो, आपके कभी कोई चीज़ गुम रही है, कभी कोई चीज़ व्यवस्थित नहीं रखी जा रही है, छोटे छोटे कामों के मिसमैनेजमेंट होने की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्डल्स आ रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा दिक्कतें और परेशानियां आ रही है। वो सारी परेशानियां अब खत्म हो जाएगी और थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगी आपकी लाइफ। आप बहुत बैलेंस तरीके से अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। तो शुक्र के रिजल्ट आपको अष्टम भाव के हिसाब से ठीक देखने को मिलेंगे, पर इस समय आपको भावुक नहीं होना है, अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है, यात्राएं करते समय अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बस इन सावधानियों के साथ आगे बढ़ेंगे तो शुक्र के रिजल्ट हमेशा आपको बेहतर ही देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। आपके सुखेश और आपके सप्तमेश हैं बुध
और बुध इस माह 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 19 अक्टूबर तक बुध बैठने वाले हैं कन्या राशि में, जो कि उनकी खुद की राशि है। और यहाँ पर बुध आपके लिए भद्र नामक महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। बुध का ये जो योग आपके लिए, आपकी राशि के लिए बन रहा है, शानदार परिस्थितियां उत्पन्न करने वाला है। सुखों में वृद्धि करेगा, माँ के साथ संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ करेगा, फाइनेंशियली आपको सिक्योर करता हुआ दिखाई देगा, आपकी डिसीजन मेकिंग को और स्ट्रॉन्ग करेगा। किसान, पशुपालन से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत शानदार रहेगा, और खासकर व्यापारी वर्ग जिसके लिए ये समय अभूतपूर्व सफलता से भरा रह सकता है। अगर आपके कोई काम अटके हुए हैं तो आप फटाफट से उन कार्यों को कीजिए, क्योंकि ये समय बहुत शुभ है। आपने जितनी भी मेहनत की, जो भी कर्म किया, उसका आपको फल जरूर प्राप्त होगा। यहाँ पर आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी, जीवन साथी से भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। फाइनेंशियली आप बहुत सिक्योर हो जाएंगे, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी, आप अपने व्यापार को नई ब्रांड लेवल पर ले जाने का प्रयास करेंगे। अब 19 अक्टूबर को जब बुध चेंज हो जाएंगे और वे आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, एक तो अष्टम भाव में बुध सौम्य ग्रह है, इसलिए वैसे भी अच्छा नहीं, और दूसरा नीच का सूर्य, मंगल और केतु, ये तीनों क्रूर ग्रह, इनके बीच में बुध फंस से जाएंगे, तो उनके रिजल्ट उस समय थोड़े से प्रभावित हो सकते हैं। आपको बस जो पहले कार्य किया है ना, उसको रूटीन में चलाए जाना है। अगर नए कार्य किया या कोई रिस्क लेने का प्रयास किया, तो उस समय जो पहले आपने कमाया है, जो सफलता पाई है, जो पैसा कमाया है, वो सारा आपका खर्च हो जाएगा। आपकी सफलता भी जस की तस हो जाएगी, और जहाँ खड़े थे वहीं खड़े दिखाई देंगे। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो 19 अक्टूबर से आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा संभल कर रहना पड़ेगा, सावधानी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, और रूटीन में जो काम कर रहे हैं केवल उन्हीं को आपको आगे बढ़ाना है। यानी आपके जीवन की गाड़ी जो पहले रफ्तार पकड़ चुकी थी, बस उस रफ्तार से आपको आगे बढ़ते चले जाना है, स्पीड और तेज करने का प्रयास न करें बस। तो बुध के रिजल्ट आपके लिए इस माह बहुत ही शानदार रहेंगे, क्योंकि बुध भद्र नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, उच्च की ओर रखें, और सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बन रहा है। ये तीनों योग आपके लिए बहुत ही अच्छे, जीवन में सफलताओं से भरे रहेंगे। ये जीवन में बहुत अच्छा समय लेकर आएंगे, और आप इस समय जो भी करेंगे उसमें आप सफलता जरूर पाएंगे। अब आते हैं आपके करियर के भाव पर। करियर के भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, और चंद्रमा थोड़ा सा फ्लक्चुएशन जरूर देते हैं। भावुकता में ना आए, अपने मन को भटकाएं नहीं, बस एक कंसंट्रेशन से आप अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करें। चाहे वो विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपके रिश्ते हो, सब में आपको एक टारगेट बनाकर चलना पड़ेगा कि मुझे इस टारगेट को अचीव करना है। अगर रिश्ते रूठे हुए हैं तो आपको उस टारगेट को अचीव करना है। अगर कला के क्षेत्र में है तो भी एक अपना टारगेट बनाए। अगर आप एक एम बनाकर चलेंगे तो वो एम आपका पूरा होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इससे आपको सफलता भी मिलेगी, और आप फिर एक कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से कदम आगे बढ़ाइए, तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। बस डिस्ट्रैक्शन की तरफ विशेष रूप से ध्यान देना है कि कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें, फोकस होकर काम करें। बस अगर ये ध्यान में रखा तो किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि अपने से एक घर आगे बैठे, सप्तम भाव में बुध के साथ बैठे, 18 अक्टूबर तक बैठे, और ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। नेत्र, हृदय और त्वचा संबंधी रोगों से अगर आप ग्रसित हैं तो उसमें भी आराम आएगा। शत्रु कम हो जाएंगे। आप अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्य से अपने काम बनाने में सफल होंगे। रुपए पैसों से संबंधित मिसमैनेजमेंट के काम भी मैनेज होते दिखाई देंगे। ननियाल से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। पर 18 अक्टूबर को जब सूर्य चेंज हो जाएंगे और आपके अष्टम भाव में जाकर बैठेंगे, तो नीच के होकर बैठेंगे, तो वो आपके रोग भाव के लिए अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति थोड़ा सा सावधान होकर चलना है। अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह न हो, अपने शत्रुओं से सावधान होकर चलें, और कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से भी बचें, तो आपको सूर्य के रिजल्ट ठीक रहेंगे। अब आते हैं आपके लाभ और खर्च भाव पर। लाभ और खर्च भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि दोनों ही स्थानों के हिसाब से बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि खर्च भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। यहाँ पर शनि का स्वग्रही होकर बैठना आपके खर्चों को बैलेंस करेगा, लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा। निवेश करते समय आपको इस समय सावधानी रखनी होगी। इस समय आपका सर्कल और लेवल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। इस समय डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी और अचानक धन लाभ के योग भी बनेंगे।
तो मीन राशि वालों के लिए ये रहेगा अक्टूबर माह। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए लकी रहने वाली है। तो 1 से 3, 5 से 7, 16, 17, 23 और 25 ये तारीखें आपके लिए लकी रहेगी। अनलकी डेट्स के बारे में भी जान लेते हैं। 4, 8 से 15, 18 से 22, 26 से 31 ये डेट्स आपके लिए थोड़े से केयरफुल होकर चलने की है। अब आते हैं शुभ रंग पर कि कलर आपके लिए कौन सा रहेगा। तो पिस्ता ग्रीन कलर का आप उपयोग करें कोई भी इंपॉर्टेंट या मांगलिक कार्यों में, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आते हैं इस माह में किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में जान लेते हैं। मीन राशि के जातकों को श्राद्ध पक्ष के किसी भी दिन गरीबों में दूध और मेवे से बनी हुई खाने की वस्तुएं यानी मिठाई आपको भेंट करनी चाहिए। गाय जिसका हाल ही में बच्चा हुआ उसे चारा खिलाएं और गोदान भी सर्वोत्तम उपाय रहेगा। सर्वपित्र अमावस्या की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक दक्षिण दिशा की तरफ रख दें। संभव हो तो कोशिश करें कि ये दीपक अमावस्या की पूरी रात जलता रहे। नवरात्रि के दौरान देवी के मंत्रों का जाप नवरात्रि में करें और भोग के स्वरूप केसर की मिठाई माँ को जरूर चढ़ाएं। इसके अतिरिक्त उत्तम गुणवत्ता वाला नीलम रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही विजयदशमी के दिन आप शुरू करें और लगातार 43 दिन तक बेसन के लड्डू कुत्ते को जरूर खिलाएं। इससे धन लाभ के योग बनेंगे और घर में बरकत आएगी। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस माह करने हैं, परंतु ये उपाय मैंने इस मंथ के हिसाब से आपको बताया। यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ जिज्ञासाओं को शांत कर अपने विजन को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।